इमरान खान जिसके बहुत ज्यादा इम्कान आता है, बल्कि मैं थोड़ी सी आपसे खबर भी शेयर करूंगा कि यहाँ तक भी हुकूमत ने कहा है कि जिस बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसने वो सारे एक बयान हल्फी दें कि उन्हें अल्टीमेट मैसेज कहाँ से आया था, जो उन्होंने किया उसका जिम्मेदार कौन है, तो वो सारी तोपों का जो रुख है ना वो चेयरमैन की तरफ हो रहा है। तो अगर चेयरमैन नाहल होता है, जेल में जाता है, जिसके बहुत ज्यादा इम्कान है, मैं लीगल टर्म से बात कर रहा हूँ, तो उसका फायदा भी परवेज इलाही को है। तो मेरा ख्याल है परवेज इलाही साहब बड़ा सियासी और बड़ा ही पॉलिटिकली गेम खेल रहे हैं। बाकी तरफ दरवाजे बंद हैं, जो दरवाजा खुला है उसमें दो ऑप्शन है। अगर इमरान खान नाहल होता है तभी वो हीरो बन जाएंगे, अगर वो नाहल नहीं होता तो फिर वो लॉयल बन जाएंगे, वफादार। तो मेरा ख्याल है ही इज प्लेइंग वेरी इंटेलिजेंटली। लेकिन सर इमरान खान तो बड़े जोरों शोर से अमेरिकन लॉबीज के साथ और कांग्रेसमैन और वुमेन्स के साथ राब्ते में हैं, तो क्या वहाँ से कोई उनको रिलीफ के लिए कुछ चांस हो सकता है? क्योंकि वो तो अब तो एब्सोल्युटली यस हो गया ना सर सारा कुछ। मलिक साहब नहीं, वो देखें, दुनिया जो चलती है वो दुनिया पैसे से चलती है, अखलाक और खलूक से नहीं चलते। आपके लिए इतला है कि जिस अमेरिका की आप बात कर रहे हैं, अभी पिछले हफ्ते में वहाँ डिबेट चल रही थी कि अमेरिका हिस्ट्री में डिफॉल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ने मिलजुल के वो मुकमुका करके ना थोड़े से पैसे बढ़ा के उन्होंने अपने डिफॉल्ट से जान छुड़ाई। और आपकी इतला के लिए उस डिफॉल्ट में जिन ममालिक के उन्होंने एड्स खत्म किया उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इसका मतलब है कि अमेरिका बयानात से नहीं दूसरे मुल्कों को प्रेशर मिलाता। और जब ज़ियाउल्लाह का लब अफेयर चल रहा था अमेरिका से, तो पाकिस्तान इसराइल के बाद दूसरा सबसे बड़ा पैसे लेने वाला अमेरिका से मुल्क था। तो इस वक्त अमेरिका की आप पे जो प्रेशर है वो उस तरह का प्रेशर नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पे फाइनेंशियल प्रेशर, अमेरिका की इन्वेस्टमेंट आजकल पाकिस्तान पे नहीं हो रही, और पाकिस्तान वैसे भी पॉलिटिकली इंटरनेशनल रिलेशन वाइज ईस्ट की तरफ देख रहा है, टूवर्ड्स ईस्ट मीन पाकिस्तान जा रहा है चाइना की तरफ, पाकिस्तान जा रहा है ईरान की तरफ, पाकिस्तान जा रहा है रशिया की तरफ। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में थोड़ा सा इस वक्त जो सिचुएशन है वो इतना ज्यादा हैवीली डिपेंडेंट नहीं है अमेरिका पे, तो थोड़ा वो रेजिस्ट कर सकता है, नंबर वन। नंबर टू, ये जो बयान शान है या इस तरह के लेटर है ना, ये अमेरिकन पॉलिटिकल कल्चर है, वहाँ पे पब्लिक रिलेशनिंग है। अगर आप वहाँ पे किसी को कन्विंस कर लें, किसी को खाने पे बुला लें, फंडिंग करें, तो वो इस तरह के काम का कुछ मतलब नहीं। अमेरिका, मेरा नहीं ख्याल कि आज के जो मेरी थोड़ी बहुत असेसमेंट है, जो अंडरस्टैंडिंग है, पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनमें वो शिद्दत, वो कुर्बत नहीं है जो किसी जमाने में थी। सर वेरी राइट। रईस अंसारी साहब को टाइम भी कम है हमारे पास, इलेक्शन में बात करनी है और जरा बजट पे भी हम बात करेंगे जो आने वाला है। सर ये बताइए कि 2023 में अगर इलेक्शन होता है तो व्हाट इज़ द सिचुएशन इन पंजाब सर? पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहाँ कहाँ आप देखते हैं? क्योंकि पीडीएम ने मिलकर 13 महीने हुकूमत कर ली, आगे भी वो चलेंगी, सूबों में भी उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी चल रही है, तो इलेक्शन को कैसे ये लोग डील करेंगे सर? देखिए, जो 2023 में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं अक्टूबर में, मुझे तो उम्मीद है कि हो जाएंगे। अच्छा। और जो इस इलेक्शन में, क्योंकि उनका मेन मसला था कि तहरीक इंसाफ किसी तरह बाहर हो, तो वो तकरीबन बाहर हो चुकी है वो। और अभी क्योंकि उनके नुमाइंदे जब तक इमरान किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसके वोटर क्यों वोट डालने आएंगे? जब तक इमरान के टिकट्स नहीं देगा वो वोट नहीं डालेंगे। ताहिर मलिक ने जो बात की, जो ज़्यादा चांस नज़र आ रहा है, मुझे भी ये चांस नज़र आ रहा है कि इमरान खान जो है वो कैद कर लिए जाएंगे। जब वो कैद हो जाएंगे तो पीछे पार्टी चलाने वाला कोई नहीं। शाह महमूद कुरैशी भी अंदर हैं अभी, शायद वो बाहर आ जाएं, लेकिन जब तक इमरान की अपनी आवाज़ साथ नहीं होगी उसके लोग उनके वोट डालने नहीं निकलेंगे। लेकिन बज़ाहिर जो भी नज़र आ रहा है कि पीडीएम का किसी सीट पर एडजस्टमेंट तो हो सकती है, लेकिन उनका कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, उसमें अल्टीमेटली नून लीग को ही फ़ायदा होगा। और नून लीग के साथ कुछ पीपल्स पार्टी जो है कुछ सीटें वो ले जाती है और कुछ सीटें शायद नून लीग से कहीं एडजस्ट कर जाए। तो जो अगली हुकूमत जो नज़र आ रही है इलेक्शन होगा तो उसमें तो जो इस वक्त इत्तेहाद बैठा है यही नज़र आ रहा है, दूसरा तो नज़र नहीं आ रहा। उसमें आपको पता है कुछ जमातें ऐसी हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे चलती हैं और वो अब भी साथ है। जिस तरह इमरान की हुकूमत टूटी उसमें भी उन्होंने उनके कहने पे आगे बढ़े। तो अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि जो हुकूमत की परफॉर्मेंस भी तो वोटर के लिए जरूरी होगी ना सर। जो वोट कास्ट करने जा रहा है उसको पता होगा कि यार 14 महीने 18 महीने 2 साल इन्होंने हुकूमत की और ये डिलीवर किया इन लोगों ने सर, एंड ही विल कंपेयर विद द लास्ट गवर्नमेंट एज वेल जो पीडीआई की थी सर। जी, मैं वही आपको बताने जा रहा था कि देखें, ये जो भी सामने आएगा, अगर इलेक्शन में तहरीक इंसाफ नहीं होगी तो उसका वोटर जो है वो तो बाहर नहीं निकलेगा।
उसका टर्न आउट बहुत कम हो जाएगा। लेकिन नून लीग का जो है वोटर है, वो जो आपने बात की हुकूमती कादर, स्पेशली महंगाई की वजह से लोग मुतनफ़र भी हैं हुकूमत से। लेकिन आप जो मोहसिन लगारी का लास्ट इलेक्शन देखें जो तहरीक इंसाफ के जीते थे, उसमें भी वोट तो डाला है नून लीग के वोटर भी, जो 35-40 हज़ार बाहर आए। तो वोटर इतना तो बाहर आएगा। जितने मर्जी भी हुकूमत की कारकर्दगी देख लें, जो कुछ स्पेशल वोटर होता है जो कारकर्दगी को सामने नहीं रखता, उसने वोट डालना ही डालना है। तो उसमें टर्न आउट जिस तरह पहले एमक्यूएम का टर्न आउट एक होता था 2-2 लाख, 2.25 लाख, अब देखेंगे एमक्यूएम का वोटर बाहर नहीं निकलता। उन्हीं हल्कों में सर 90% टर्नआउट होता था और वो 20 पे चला गया उन्हीं सेम हल्कों में। साकिब बशीर साहब, अगर इलेक्शन होता है सर, लेकिन वो देखिए वो वहाँ टर्नआउट वो नहीं है। बिल्कुल, अगर इलेक्शन में अगर तहरीक इंसाफ सामने ना हुई तो इसमें भी टर्नआउट कम होगा। उतना कम नहीं होगा, बट यस हो सकता है। अब सही कह रहे हैं। अब सर पीडीएम की हुकूमत जब इलेक्शन में जाएगी, तो आज मौलाना साहब ने भी कहा कि हमारा कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, सही रईस साहब भी यही कह रहे हैं, तो हर कोई अपने अपने इंतखाबी हलकों में स्ट्रगल कर रहा होगा, कंपेन भी करेगा, वोट भी लेगा। तो क्या पीडीएम को कहीं आप एज मिलता दिखाई दे रहे हैं अगर एक ग्राउंड खाली मिलता है क्योंकि अब पीटीआई के पास कम लोग होंगे या लोग नहीं होंगे किसी हलकों में? अगर तो 9 मई से पहले की बात करें तो 9 मई के बाद पीडीएम जो है वो देखी जा रही थी सिर्फ एक ग्राउंड पे, और पीडीएम के जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो इलेक्शन का नाम लेते या इलेक्शन की तरफ जाने के हवाले से इस सवाल से भी कतराते थे, इसका जवाब देने से कतराते थे। लेकिन 9 मई के बाद पूरा सिनेरियो जो है वो तब्दील हो चुका है। बज़ाहिर पीटीआई जो है वो माइनस होती नज़र आ रही है इस लिहाज से कि अगर इमरान खान जो है वो मौजूद नहीं होंगे, बिहाइंड द बार होंगे, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। इमरान खान अगर नहीं कहेंगे कि आपने वोट डालना है, उनके जो वोटर्स हैं, वोटर्स हैं, तो उनके वोटर्स बाहर नहीं निकलेंगे। और उसका अल्टीमेटली जो पंजाब में, अगर पंजाब की बात की जाए तो नून लीग को उसका फ़ायदा होगा। अगर पीटीआई जो है वो पीटीआई जितनी डैमेज होगी इतना ही ग्राफ जो है वो नून लीग का ऊपर जाएगा। और बज़ाहिर अगर आज की एग्जैक्टली सिचुएशन की बात की जाए तो तकरीबन हर हलके से जो उनके कोई टिकट होल्डर्स हैं, कोई साबिक जो मेंबरान हैं वो छोड़ रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ हलकों से लोग जो है वो छोड़ के जा रहे हैं और अल्टीमेटली एक डैमेज जो है वो हो रहा है। एक जो बात की जाती है कि वोट इमरान खान का है, वो किसी खंबे को भी अगर खड़ा कर दें तो उसको वोट जो है वो पड़ जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि ऐसा नहीं है। मैं अगर जेलम की आपको मिसाल दूं, मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ फवाद चौधरी उनके कैंडिडेट बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं और थे। तो जो एक हलका है पूरा, वहाँ पे 8-10 लाख वोट है और फवाद चौधरी पिछले 3 साल से पूरे हलके में, जिस तरह वो डेरादारी और चीज़ें होती हैं कि पूरे हलके के साथ एक कनेक्शन होता है उनका, वो कनेक्शन टूट गया है। वहाँ पे अगर कोई इमरान खान किसी अननोन बंदे को खड़ा करेंगे तो वो अपना पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपना पूरा जो है वो सिस्टम, पूरी जो लॉबिंग है वो नहीं कर सकेगा, वहाँ पे उनके लोग जो है वो मौजूद नहीं होंगे। तो इसलिए अल्टीमेटली इस सारी सिचुएशन का जो फ़ायदा है वो मुस्लिम लीग नून को होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून पीटीआई को बहुत बड़ा थ्रेट समझ रही थी पंजाब में ख़ास तौर पर, और वो मेरा ये ख्याल है कि आज की दिन की हद तक बात करें तो वो जो है वो टूट चुका है। सर बिल्कुल मलिक साहब, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ जो साकिब भाई ने एक अपना तजिया दिया है। मैं मेरी अपनी राय ये है कि शायद मैं ये समझता हूँ कि शायद उसमें कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी को पंजाब में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। सर आप किस तरह देखते हैं अगर 23 में इलेक्शन हो जाते हैं मलिक साहब? मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है पंजाब से, और पीपल्स पार्टी की गेम डिफरेंट है। पीपल्स पार्टी की गेम है वो गेम है बलोचिस्तान से वो डील कर रहे हैं, बाप पार्टी पूरी की पूरी उनसे प्यार मोहब्बत डाल रहे हैं, साउथ पंजाब पे वो काम कर रहे हैं, इलेक्टेबल्स पे काम कर रहे हैं। मतलब जरदारी साहब की पॉलिटिक्स में मुझे कहीं पीपल्स पॉलिटिक्स नजर नहीं आती। उन्होंने मतलब बड़ी मेहनत से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी को खत्म किया, तो वो बेवकूफ लोग तो नहीं दोबारा फिर पीपल पॉलिटिक्स पे चले जाए। ये तो होगी जवाब आपका पीपल्स पार्टी वाला। दूसरा, मैं नहीं समझता कि इस ओवर येट, ये अभी जो पीटीआई का जो वोटर था जो इमरान के साथ था, जो मेरी राय में मेजॉरिटी उसके साथ थी, अभी दे आर इन ए शॉक। जिस तरह आप एक पहले फेज में हैं, तो ये जिस तरह मैचेस होते हैं, ये पहले दिन का मैच इमरान खान या पीटीआई हरी है उसका सपोर्टर है, ये 5 दिन का टेस्ट मैच है, इसमें भी अप एंड डाउन्स आने हैं। मेरा नहीं ख्याल कि द मैच इज ओवर। जो लोग हैं भुट्टो के बनने के 5 बार उसके बाद पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई है और 11 साल उसके मतलब स्टैब्लिशमेंट जौलक उसको खत्म कर सका, कोशिश की, मगर अल्टीमेटली वो मेयर नजीर और जरदारी ने। वैसे मलिक साहब, यू आर कंपेयरिंग जुल्फिकार अली भुट्टो विद द चेयरमैन पीटीआई सर? जी, यू आर कंपेयरिंग जुल्फिकार अली भुट्टो विद द चेयरमैन पीटीआई ना?
वो ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में जो दो मोस्ट पॉपुलर तरीन जो लीडरशिप आई है उसमें चाहे आप आज आप डालें या डालें, उसमें पॉपुलैरिटी में इमरान खान और जुल्फकार अली भुट्टो टॉप पे आते हैं। ये मेरी असेसमेंट है, आप डिसएग्री कर सकते हैं। भुट्टो लेगेसी चली ना सर, आप तो अगली बात कर रहे हैं। मैंने तो इस बात पे तो लेगेसी बनेगी ना। पाकिस्तान की तो वैसी सियासत में जो फैक्टर है उसमें जो हीरो जो लड़ाई में हीरो जाया हो जाता है, जो मतलब इनकलाब के नाम पे लोगों के नाम में, मैं रियलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं मिथ की बात कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है इमरान स्मिथ स्टिल लिव्स। जो हकीकी आज़ादी की सोच है या नौजवान के ख्याल है कि यार ये बंदा करप्ट नहीं है, ये बंदा बड़ा इनकलाबी है कि नहीं है, मैं उसमें बहस नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है अगर आप ये समझते हैं कि वो वोटर खामोश हो गया, यस आई एग्री विद यू, क्योंकि खान ने गलती बहुत बड़ी की है मेरे ख्याल से। अगर खान 11 को आके अफसोस करता, कोर कमांडर हो जाता, देखिए रियासत से नहीं अब लड़ सकते। खान की गलती अपनी जगह। अगर खान थोड़ा सा भी समझदार होता तो सियासत को सियासत रखता, रियासत की तरफ ना आता। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ये पीपल्स पार्टी, नून, ये वो सारे मिल मिला के खान को नहीं पकड़ सकते थे। ये तो खान ने ऐसी बेवकूफ़ी कर दी कि 11 को आगे क्या था, सीधा जाता कोर कमांडर हो, सीधा जाके अफसोस करता, जो लोग जख्मी हुए हैं, जो हमारे एहलकार जो शहीद हुए हैं, उनसे उनके घरों में जाता, वो कहता यार ये मेरी फौज है, ये मेरा मुल्क है, आई एम सॉरी, मतलब एक इजहार करता। मेरा हाल ये गेम इस तरह नहीं होनी थी। खान ने कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेट किया, ये मेरी राय है।